सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 2.2 का ये तीसरा सवाल हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है ना, हम इसको अलग से लिख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने अलग से इसे लिख लिया। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। और जैसे ही शून्य ज्ञात हों तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है। फिर संबंध के लिए मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है जो कि आपको याद कर लेना है। जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल के लिए होता है अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो ये फॉर्मूला आप अपने रजिस्टर में कहीं भी लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद ही आप इस सवालों को अच्छे से सीख पाओगे। तो चलो, मैं ये तीसरा आपको करके बताता हूँ, एक बार अच्छे से देख लेना, फिर खुद से ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले आपको जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो लिखेंगे। तो आपको लिखना है दिया गया द्विघात बहुपद व्यवस्थित करने के बाद लिखने पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि दिया गया द्विघात बहुपद। तो ये देखो, दिया गया द्विघात बहुपद। अब इसको उठा के पूरा यहाँ पे लिख लेना, 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही होगी, क्या कि 2 की घात के बाद x के 1 की घात आनी चाहिए, उसके बाद अचर पद आना चाहिए, लेकिन अचर पद बीच में लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना, आपको व्यवस्थित करना। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला जो सवाल आपको दिया गया था, आप देखो अचर पद एंड में होता है ना, सबसे आखिरी में होता है ना अचर पद संख्या। ये देखो, ये अचर पद आखिरी में है ना, लेकिन इसमें आप देखो अचर पद बीच में दिया गया है। तो इसको व्यवस्थित कर लो। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करने पर लिख लिया, तो पहले लिखोगे x की घात 2 की घात वाला पद, तो 6x वर्ग। पर लिखोगे ये x 1 की घात वाला, तो माइनस आगे लिखा है ना, तो माइनस लगा दो आगे और लिख दो 7x। इसके बाद अचर पद के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा लो और लिख लो ये 3। अब ये आपने व्यवस्थित करके सही लिख लिया है। अब इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने का जो तरीका है वो क्या है, आपको बताना है। सोचिए जरा, मैंने आपको क्या समझाया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे आखिरी संख्या का गुणा सबसे पहली वाली संख्या में करोगे, यानी x वर्ग के गुणांक में करोगे। तो 3×6 18। अब आपको यहाँ पे 18 मान के चलना है, यहाँ पे 3 मान के नहीं चलना है। यहाँ पे कितने मान के चलना है, 18। क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों हुए 18? क्योंकि 3 का गुणा 6 में किया, तो 3×6 18। तो यहाँ पे अब आपको आखिरी पद में 18 मान के चलना है, भले ही यहाँ पे 3 लिखा है। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 18 होता हो। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले 6 और 3, 6 तिया 18। दूसरी क्या होती है? दूसरी संख्या होती है 9 दूनी 18, होता है ना, 9 दूनी 18। इसके बाद आपको खोजनी है तीसरी संख्या, तो 18 एकम 18। ये तो हर बार ही होती है, किसी संख्या का 1 में गुणा करोगे तो वही आएगी। तो 3 प्रकार के आपको समूह मिलते हैं, पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। तो कौन सा ग्रुप लेंगे हम? इन 3 में से 3 ग्रुप हमें मिले हैं, या तो हम ये ले सकते हैं, या तो हम ये ले सकते हैं, या तो हम ये ले सकते हैं। लेकिन कौन सा लें वो डिसाइड करेगी बीच वाली संख्या। बीच में लिखा है -7, चिन्ह के साथ में समझना है, -7। तो इन तीनों ग्रुप में आपको देखना है कि कौन से ग्रुप को जोड़ने घटाने से -7 आपको मिलेगा। तो 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और 6 में से 3 घटाओगे
तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 7 इसमें से तो नहीं दिख रहा। 9 और 2 में 7 का अंतर है। अगर 9 प्लस का ले लें, नहीं माइनस का 7 चाहिए ना, तो माइनस का बड़ी संख्या आपको माइनस की लेनी है, तो माइनस का 9 ले लें और प्लस का अगर हम 2 ले लें तो माइनस का 7 बच जाएगा और यही है सिलेक्शन और ये हट जाएगा। तो माइनस, अब सवाल x में दिया गया है तो यहाँ पे -9x आ जाएगा और यहाँ पे +2x आ जाएगा और हम 7x की जगह पर इन दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो हमने लिखा, पहला पद ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर का साइन लगाते हुए। पहला पद ज्यों का त्यों 6x वर्ग। इसके बाद जो बीच वाला पद है ना, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। 7x की जगह पर हम लिख सकते हैं -9x और +2x। तो हमने माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का जो 3 है अचर पद, इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब आप यहाँ पे समझो कि पहले 3 पद थे, अब कितने पद हो गए, 1 पद, 2, 3 और 4। तो 2 की जोड़ी बना लेते हैं। शुरू के 2 पद की ये जोड़ी है, आखिरी के 2 पद की ये जोड़ी है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो आगे पीछे लिख सकते हो। कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर +2x को पहले लिख दें, -9x को बाद में लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, कैसे भी सवाल को हल किया जा सकता है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 का भाग 9 में नहीं जाता है पूरी बार। तो लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जिससे ये 6 भी कट जाएगा और 9 भी। तो कम से कम संख्याओं की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 बार भाग जा सकता है और यहाँ 3 बार भाग जा सकता है। अब इन दोनों में x की बात कर लेते हैं। यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात है और यहाँ x है। कम से कम दोनों के पास एक x तो है, तो वो x भी बाहर हम निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं से कम हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा वो कोष्टक में लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, तो 3 का भाग 6 में देने पर 2 बार गया, तो वो 2 लिखेंगे यहाँ पे। 3 दूनी 6, 2 बार गया ना, और x के ऊपर 2 की घात थी, एक x निकल गया तो एक x बच गया। माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। फिर 3 का भाग 9 में जाएगा, 3 तिरका 9, कितने बार, 3 बार, और x पहले ही कॉमन निकल गया है तो इतना ही बचेगा। अब इन 2 ग्रुप के पास आते हैं। इन दोनों ग्रुप में देखो यहाँ 2 है, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो 2 कॉमन नहीं निकल सकता, ना ही 3 कॉमन निकल सकता है क्योंकि इसके पास नहीं है। x यहाँ है तो x यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। और जब कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो आगे का चिन्ह लेके एक कॉमन निकालते हैं। तो प्लस लगा है ना, तो प्लस लगा दो और एक कॉमन ले लो। और जब प्लस एक कॉमन होता है तो कोष्टक के अंदर यही संख्या लिख देते हैं, मतलब यही 2 पद आखिरी के लिख देते हैं, 2x - 3। चिन्ह क्यों नहीं बदला, क्योंकि +1 कॉमन है। अगर -1 कॉमन होता तो माइनस का प्लस हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और हमारे ये 2 कोष्टक अगर सेम हैं तो हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है, हमारा हल सही जा रहा है। तो अब इन दोनों में से हम 2 जगह लिखा है, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो 2 जगह की जगह एक जगह लिखते हैं 2x - 3 को। तो अंदर क्या बचेगा, 3x + 1। ये जो बिना कोष्टक के लिखा है ना, एक ये और एक ये, इसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे 3x + 1। अब यहाँ पे हमें शून्य के ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके बराबर 0 लेंगे। तो क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। ऐसे हम, अब जैसे ही बराबर बीच में चलने लगता है तो ये बराबर इम्प्लाई जेड में बदल देना। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस का 3 है, ये बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।
इसी तरीके से ये जो प्लस का वन इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये x के साथ में 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, बटे में, तो x बराबर होगा 3/2। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 के साथ में x गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में होगी तो x बराबर होगा -1/3। यहाँ पे हमें 2 शून्यक मिले, एक 3/2 और दूसरा -1/3। तो अतः अभीष्ट शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब हम करते हैं इसकी जांच। तो जांच के लिए ये वाला सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देख सकते हो शून्यकों का योग के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो चलिए पहले हम योग चेक करते हैं, उसके बाद हम गुणनफल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, कोष्टक में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर होता है माइनस, बाहर लगाते हैं, कोष्टक में लिखते हैं x का गुणांक, फिर बटे आएगा और नीचे लिखते हैं x वर्ग का गुणांक। क्लियर? ये लिखना पड़ता है। अब शून्यकों का योगफल, तो जो हमारे शून्यक हैं वो है 3/2 और -1/3, तो दोनों को लिखते हैं। तो 3/2 और प्लस होगा -1/3, तो योगफल मतलब प्लस, और कोष्टक में आएगा -1/3। ये कर दिया हमने दोनों शून्यकों का योगफल, और बराबर ये हमें एंड तक लिखना पड़ता है। इसके बाद अब हम माइनस और प्लस असमान चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, और इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। 3/2 और 1/3 बराबर, इसको तो लिखते ही जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना एलसीएम से ही होता है। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 तिया 6, कितने बार गया, 3 बार, 2 तिया 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 लिखा, 3 लिखा, और फिर ऐसे भाग देना शुरू कर दिया। 2 एकम 2, 3 में नहीं गया तो 3 ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर 3 से दे दिया, तो 1 तो ज्यों का त्यों और 3 एकम 3। तो 1 1 जब आ जाए तो समझ लेना एलसीएम समाप्त। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया वही एलसीएम है, तो 3 दूनी 6 आ गया ना। अब देखो 2 तिया 6 कितने बार भाग गया, 3 बार, तो 3 साइड में लिख लिया या उंगलियां खोल लेंगे, 3 बार गया। अब 3 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करना, ठीक है। तो 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का इसके ऊपर वाली संख्या में, तो 3 का 9, तो यहाँ पे आ गया 9, माइनस लगा है तो माइनस। अब 3 का 6 में भाग दो, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का इसके ऊपर वाली संख्या में, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ जो भाग जाता है ना उसका उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करना, और यहाँ जितनी बार भाग जाता है उसका उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करना, और बस अब जो आएगा 7, यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ गया, और 7/6 आ गया बराबर, और ये ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, इस तरीके से। तो -x का गुणांक, अब माइनस इस तरफ ले जाएंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा x का गुणांक -7 और x वर्ग का गुणांक 6। और जो हमारा बहुपद है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये है तीसरा। तो इसमें देखो x का गुणांक कितना है, -7, बिल्कुल सही है, और x वर्ग का गुणांक कितना है, 6 है, वो भी सही है। तो लिखेंगे जो कि सत्य है। इसी तरीके के हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब जो शून्यक थे उनको देख लेते हैं। तो शून्यक है 3/2 और -1/3, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हमने शून्यकों का गुणनफल 3/2 -1/2 और ये ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखो 3 एकम 3 ऊपर जाएगा, और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 3 है माइनस का, तो 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो इससे पता चलता है कि अचर पद -3 है और x वर्ग का गुणांक 6 है, जो कि बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं अचर पद -3 है और x वर्ग का गुणांक 6 है।
तो जो कि सत्य है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ पर और ये। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सर्च कर सकते हैं।